हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर डी शर्मा का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 22.2 तक का हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए एक्सरसाइज 22.3 का हम लोग आज से सॉल्यूशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो याद करिए, जब अगर मान लीजिए कि y इंटरसेप्ट में अगर c दिया रहेगा और थीटा एंगल यानी कि m स्लोप रहेगा m रहेगा और y इंटरसेप्ट c रहेगा, तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ गया। यही अगर x इंटरसेप्ट दिया रहेगा, x में कटा रहेगा तो y इक्वल टू होता है m इंटू एक्स माइनस, मान लो कि d कटा हुआ है x माइनस d होता है। बस इसी दोनों फॉर्मूला पे एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द x एक्सिस एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट कितना 2 फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो ना अगर कहा जाए तो, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है तो यहां से यहां जो कटा हुआ है ये c जो है, और c का वैल्यू दे रखा है कितना 2 दे रखा है, मतलब ये 2 है। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है आपको 150 डिग्री। ठीक, तो अपना सबसे पहले c का वैल्यू दे रखा है 2 और m निकालना पड़ेगा tan 150 यानी 150। 150 को निकालने के लिए बहुआ 180 माइनस 30 कर सकते हैं और 180 पे नो चेंज होता है और ये जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan 30 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√3 जो कि m का वैल्यू हो जाएगा। राइट, m का वैल्यू मेरे को दे रखा, c का वैल्यू दे रखा। ठीक, इक्वेशन ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो y m का वैल्यू कितना हो गया -1/√3 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया c का मान। क्रॉस गुना कर लो, तो क्रॉस गुना करने के बाद अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बउआ, और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हो जाएगा √3y इक्वल टू -x प्लस 2√3। एक साइड कर लो तो हो जाएगा x प्लस √3y माइनस 2√3 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m। बस सिंपल है, m का मान 2 दे रखा है, y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू 3 दे रखा है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। वैल्यू डाल दीजिए, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक साइड ले लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। विथ स्लोप यानी कि m का वैल्यू -1/3 दे रखा है और c का वैल्यू कितना दे रखा है, y इंटरसेप्ट -4 दे रखा है। तो इक्वेशन कितना होता है y इक्वल टू mx प्लस c। वैल्यू डाल दो, -1/3 इंटू एक्स -4 तो हो जाएगा y इक्वल टू -x माइनस 12 अपॉन 3। क्रॉस गुना कर लो, 3y इक्वल टू -x माइनस 12 इधर ले आओ तो देयरफॉर x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं। विथ स्लोप -2, ठीक है, यानी कि m का वैल्यू तो बहुआ दे रखा है -2 एंड इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में काटता है कितना 3 यूनिट। मतलब समझो ना कि d अगर मान लेते हैं तो d का मान हो जाता है, क्योंकि इसका इक्वेशन जब लिखाया गया होगा तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी, तो d का मान लेफ्ट में आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज होता है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी, तो y -2 इंटू एक्स माइनस 3 यानी माइनस प्लस 3 हो गया, तो y इक्वल टू -2x माइनस 6, एक साइड ले लीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
जरा ध्यान से समझिए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसका बाइसेक्टर का, तो आपको अगर याद होगा, ठीक है, तो बाइसेक्टर मतलब समझे, इसको बाइसेक्ट करने वाला, मतलब ये भी 45, ये भी 45, जितना ये हो गया उतना ये एंगल हो गया, ठीक। तो टोटल 90 होता है, यानी कि 45 हो गया, ठीक है। और जब ओरिजिन से पास करेगा तो सी का मान कितना हो जाएगा? दो केस होगा यहाँ पे, एक केस ये होगा केस 1 जब ऐसे पास करेगा, एक केस ऐसे होगा जो ऐसे भी पास करेगा, ठीक है। तो यहां से सी का वैल्यू तो भाई 0 आ गया, एम हो गया tan 45 डिग्री, क्योंकि यही भी 45 हो गया। तो tan 45 का मान 1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? लाइन इज y बराबर mx प्लस सी, मतलब y इक्वल टू 1 इंटू एक्स सी 0, तो ये हो गया y बराबर x। एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, आंसर में बहुतों का इधर कर लिया होगा, x माइनस वाई बराबर 0। केस 2 कैसा संभावना हो सकता है कि बाइसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे? ऐसे, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये एंगल, क्योंकि ये 45, ठीक, और ये भी 45, ठीक है, तो ये तो 90 है, तो स्लोप तो अपना ये ना हो जाएगा भाई, स्लोप तो यहां से यहां तक हो जाएगा, तो 90 या 45 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा, ठीक। तो बउआ m हो जाएगा 135, और tan 135 का वैल्यू आप याद ही कर लो, -1 होता है। नहीं तो इसको लिखने का तरीका कैसे करिएगा? ऐसे करिएगा, 180 माइनस 45 हो जाएगा माइनस tan 45, वैल्यू आ जाएगा -1, ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक, ओके। c का मान यहां कितना है? 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वही y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इंटू -1 x -1 इंटू एक्स प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा y इक्वल टू -x। तो एक यहां से ये आंसर आ जाएगा और एक यहां से ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बुआ, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3, यानी समझिए ना, थीटा दे रखा है आपको tan इनवर्स 3, यानी इधर ले आइए, तो tan थीटा 3 हो गया। हम लोग जानते हैं m को ही तो बोलते हैं tan थीटा, और ये किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर, यानी कि आपको स्लोप आ गया, कितना आ गया? 3 विथ x एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स, यानी कि c का मान निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस के नीचे में आ जाएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि m का मान वहां से रख दो 3x माइनस 4, यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट -4, यानी कि c का वैल्यू दे रखा है -4, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सुनो मेरी बात, कहता है क्या है, दो पॉइंट के बीच इसी के पैरेलल है, जिसका है कोऑर्डिनेट 2, -5 और है 1, इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्लोप इसका होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का भी होगा, ठीक। इसका स्लोप निकाल लीजिए, तो m हो जाएगा 2 -5 अपॉन 1 -2, तो हो जाएगा 7 अपॉन -1, मतलब कितना आ जाएगा? -7। देयरफॉर लाइन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल दो लाइन हो या कितना भी, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो y इक्वल टू m की जगह पे रखोगे -7 इंटू एक्स और c का मान -4, एक साइड ले लो, तो हो जाएगा 7x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। आइए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। इतना तो एक बात बोल रहा है कि सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, इस पे परपेंडिकुलर है, तो पहले तो इसका स्लोप निकालो, 4 2 और ये 3 5 है, तो इसका स्लोप अगर निकालिएगा, मान लीजिए इसका स्लोप m1 निकालते हैं, तो 5 - 2 5 -2 3 -4,
तो हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 3/-1, मतलब वैल्यू कितना हो गया। अब कहता है रिक्वायर्ड जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। ओके, तो सिंस required line perpendicular to line joining points AB, ठीक, तो मान लीजिए लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो लाइन हमको निकालना है उसका स्लोप मान लो कि m2 है, ठीक है, m2, तो m2 निकालना है, तो जब परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक, तो m2 कितना हो जाएगा -1/m1, मतलब -1 और m1 का वैल्यू कितना हो गया -3, 1/3। हम आपको एक एडवाइस देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी मान लीजिए कि परपेंडिकुलर लाइन का निकालना है तो जो दिया रहेगा परपेंडिकुलर का लाइन का निकालना है तो उसको उल्टा दीजिए और साइन निगेटिव कर दीजिए। जैसे इसको उल्टाइएगा तो -1/3 और साइन चेंज कर देना, माइनस है तो क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा, आ गया। और क्योंकि बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3, यानी कि c का भी मान दे रखा है, c का मान 3 दे रखा है, ठीक, m का मान लो 1/3 आ गया, ठीक। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फार्मूला पे बैठा दीजिए, y बराबर mx प्लस c, तो y इक्वल टू m मतलब 1/3 इंटू x, और अपना c का मान कितना है, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है, तो ये 3y तो इधर आ जाएगा 3y और यहाँ हो जाएगा x प्लस 9, इस साइड ले लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेम टाइप का सवाल करा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यानी कि इसका स्लोप निकालो, रिक्वायर्ड लाइन का उसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, अभी तो नेगेटिव साइन मतलब साइन चेंज कर देना है। तो यहां पे कह रहा है, ये मान लो ना a है b है, सेम टाइप का सवाल है, 4, -3 और ये दे रखा है -1, कितना 1, तो इसका स्लोप अगर निकालेंगे m1 मान लो तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 1 - 3 यानी कि 4/-1 -4, तो यानी हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो कहता है ऐसा ही बोल रहा है, जैसे ये AB हो गया ना, ये AB हो गया, तो जो लाइन लाना है इस पे परपेंडिकुलर हो गया, मान लो इसको CD मान लो, ठीक है, तो स्लोप ऑफ CD कितना हो जाएगा, क्या मैंने बोला, इसको उल्टा दीजिए तो 5/4 और साइन भी चेंज कर दीजिए, तो ये जैसे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। और C का मान कितना दे रखा है, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3 -3 यानी कि C का मान दे रखा है -3, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगा इज y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि 5/4 इंटू x, ठीक है, और माइनस कितना हो गया 3, सॉल्व कर लो तो 4y इक्वल टू 5x माइनस 12, ठीक है ना, बहुत होगा तो इस साइड कर लिया होगा, इस साइड कर लेगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया, ओके। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन intersecting y axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction of x axis, मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 2 यूनिट दे रखा है, सिंपल है ये तो, यानी कि c का मान 2 है और m हो गया 10/30 और 10/30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या होता है बउआ, y इक्वल टू mx प्लस c, m का मान हो गया 1/√3 इंटू x और c का मान हो गया 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा x प्लस 2√3 और अपॉन √3, ये y उधर चला जाएगा, सॉरी √3 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2√3 इक्वल टू √3y, ठीक है, एक साइड ले लो, चाहे ऐसे भी छोड़ दो, क्या दिक्कत है, मत छोड़ो, इस साइड ले लो, तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन,
बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, अब पहले तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक्सरसाइज हो गया फिनिश, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइन का भी 3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर दिया है। एक एक करके हम लोग एक एक लाइन से सॉल्व करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस पूरे बुक को खत्म करें ज्योमेट्री का, जो भी है आर डी शर्मा सेकंड वॉल्यूम अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।